वैसे बाबूजी मैं आपसे एक बात करूँगा यार, बुरा न मानो। नहीं बुरा आपका नाम क्या है? अनीश। अनीस। अब तुम्हारा नाम पूछा ना, पता चला भाई अनीस है नाम। हाँ वैसे क्या पहचाना आपके? हाँ भाई मैं अनीस हूँ। ये कौन सी किताब है जो है ना, किताब को काबतुल्लाह की पीट करके पढ़ा जाता है? क्यों ध्यान है? पता मुझे आ रहे हैं फिर 2 फरवरी पढ़ रहे, भाग से जेल में निकल के भाग रहे। यूँ बताओ 2 ही फरवरी बताएगा पढ़ने। नहीं, दो तो नहीं फर्ज नहीं होता। ढेर बस तो फिर ऐसा चाहे लोग आज कर क्यों रहे ऐसा? वो तो एक ऐसा कोई यूँ न करे आए ना, जुमा भी नहीं पढ़ना आया तो जुमा तो पढ़ ही ले। वो तो एक लोग दुनिया दिखावा कर रहे हैं काम। 2 फरवरी पढ़ रहे, इस तरह भागा जेल में निकल के भाग रहे हो। कई बार ऐसा हुआ ईमानदारी की बात में, गाँव में जाए लाठी लेकर खड़ा हुआ, ताला भी लगाया, लेकिन क्या करूँ, लेकिन मानते ही नहीं लोग। ताला कहाँ लगाया? घोगरे की मस्जिद में, और कहाँ से? मस्जिद का ताला लगा हाँ ताला लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्लाह करम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद। तो आज़ाद हो आप, है ना? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस ठीक है, घोगरे की। अच्छा, घोघरे के रहने वाले, तो बाजू में माशाल्लाह। चलिए, अच्छा हम ना मुसलमानों से बात करते हैं इस्लाम के मुताल्लिक, ताकि मुसलमानों के अंदर बेदारी और एक जागरूकता पैदा हो और वो दुनिया के रहते हुए यहाँ भी कामयाब रहें, और जब आखिरत के पास में अल्लाह के पास जाए जब भी कामयाब हो जाएं। तो कर ले कुछ बात। हाँ। तो सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मायना क्या रहता है? इसका मैंने हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है। बेशक सही। अच्छा, जो सबसे पहले नबी उनका क्या नाम है? जो सबसे पहले हजरत नबी? आदम। सही, माशाल्लाह। और जो सबसे आखिरी नबी हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 नमाज़ों के अलावा हम पर कौन सी नमाज फ़र्ज़ है? जुमे की फर्ज है। लेकिन उस दिन तो जिस दिन हम जुमा पढ़ेंगे उस नमाज पढ़ते ही नहीं। उस दिन हम ज़ोहर नहीं पढ़ पाते ना, हाँ। क्योंकि ज़ोहर सुन्नतों में शामिल हो जाती है। दोस्त से तो ऐसा 2 फरज पढ़ रहे, इस तरह भागा जेल में निकल के भाग रहे हो। कई बार ऐसा हुआ ईमानदारी की बात में, गाँव में जाए लाठी लेकर खड़ा हुआ, ताला भी लगाया, लेकिन क्या करूँ, लेकिन मानते ही नहीं लोग। ताला कहाँ लगाया? घोगरे की मस्जिद में, और कहाँ से? मस्जिद का ताला लगा दिया। हाँ ताला लगा दिया। यूँ लगा 2 फरज ही बताया तुम्हें पढ़ने मस्जिद में, 2 फरज ही बताएगा है? बताओ, तुम ही बताओ। दो फ़र्ज़ हो। अच्छा पूछे कोई, बता मुझे आ रहे हैं फिर 2 फरज पढ़ रहे, भाग से जेल में निकल के भाग रहे। यूँ बताओ 2 ही फरज बताएगा पढ़ने। दो तो नहीं फ़र्ज़ नहीं होते। ढेर बस तो फिर ऐसा चाहे लोग आज कर क्यों रहे ऐसा? वो तो एक ऐसा कोई यूँ न करे आए ना, जुमा भी नहीं पढ़ना आया तो जुमा तो पढ़ ही ले। वो तो एक लोग दुनिया दिखावा कर रहे हैं काम। अल्लाह ही रहम करे इनके हाल। ये अल्लाह यो कर रहा, बस तुम क्या कर रहे हैं अपने हालत देखो जी। मोदी यो कर रहा, मोदी यो कर रहा, वो तुम तो देखो तुम क्या कर रहे हैं। अमाल सही नहीं है। अमाल सही नहीं है। अच्छा राज हमारे, बस तुम जिस सही करोगे जी भी तो होगा। अच्छा, हदीस के अंदर आता है आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे अमल वैसे हाकिम। ऐसे बिल्कुल। तो जब हमारे अमल ही ख़राब हो गए तो हम पर हाकिम तो ऑटोमेटिक ख़राब हो गए। ऑटोमेटिक हो ना। ये मैं ईमानदारी बताऊँ तुम्हें, मेरा बड़ा भाई था, उसका 15 साल पहले इंतकाल हो गया, 10 साल पहले इंतकाल हो गया था बड़े भाई का। हाँ। और कहने लोग जी मुसलमान के दुश्मन है, दरोगा ने भी उगाया मियाँ जी तुम घर चले जाओ, लेकिन हम दुनियावी घर के नहीं लिए गए थे वहाँ मिलन। हम उस तक गए थे अल्लाह की रजा के वास्ते। जो काम अल्लाह की रजा के वास्ते होगा तो वो सही होगा। अब मैं यहाँ बोल रहा कि तुम्हें था तो ले थोड़ा ही बोल रहा, मैं तो कुदरती बोल रहा बस। हम 500 वाले नहीं हैं। ना हम 500 वाले नहीं आए। ठीक हो जी, अल्लाह का रहम है। आप सुनाओ। जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। जुमे का दिन है माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह जुमे की नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं? जुमे के बाद में 2 फर्ज होते हैं। और जुमे मुकम्मल नमाज कितनी होती है? 12 बता रहे। 14 कितने कह रहे हैं? 14 14 कैसे? पहले 4 सुन्नत पढ़ो जाके, अच्छा पढ़ ली, जी। फिर बाद में जाए तो 2 फरज पढ़ ले इमाम के साथ। कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ। फिर 4 सुन्नत पढ़ो, ठीक है, कितने हो 10, गए? 10। हाँ। फिर 2 सुन्नत पढ़ो, अच्छा 12 कितने हो गए? 12। और फिर 2 नफिल पढ़ो। अच्छा जी, मैं तो 12 ही पढ़ूँगा। आप कितने पढ़े? 12 ही पढ़ूँगा मैं तो। आज से कितने पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह 14 ही पढ़ेंगे। 14 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन आजकल बड़ी बीमारी हो रही है भाई, माशाल्लाह से भड़क रहे हो उसी बात के ऊपर
कि लोग 2 रकातें पढ़ रहे हैं सिर्फ। 2 रकात तो जो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करें तो जा कर के अन्य पूरी क्या नाम से नमाज़ पढ़ के आनी चाहिए और टाइम से पहले जाना चाहिए, खुतबे से पहले जाना चाहिए मस्जिद में, सलाम करना चाहिए मस्जिद में घुसते ही, फरिश्ते लिखते हैं। क्यों जी को तो आदमी बिल्कुल ऐसे टाइम पे जाते हैं कि बस नमाज खड़ी जब भी जाएंगे, कोई आदमी सुन्नत भी नहीं पढ़ते, जो बात है कि यानी टाइम से पहले जाना चाहिए, आधा घंटा पहले जाना चाहिए मस्जिद के अंदर, ताकि आराम से सुकून से वजू करे, सुन्नता पढ़े। अच्छा माशाल्लाह दोनों भाइयों की फिक्र बड़ी अजीब हो रही है माशाल्लाह, और खुश हो फिक्र है। भैया कह रहे हैं कि जुमे की नमाज से हमें पहले जाना चाहिए ताकि जुमा हमें सही से मिल सके, सही से मिल जाए बिल्कुल। और भाई की फिक्र ये है कि लोग 2 रकात पढ़ने जा रहे हैं और वो भी हवाले तावले में करके, और यहाँ तक कि इन्होंने मस्जिद का एक दिन ताला भी लगा दिया, मस्जिद का ताला लगा दिया, कोई मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा जब तक पूरी नमाज ना पढ़ ले। क्यों जी? बिल्कुल यही करा था, ताला लगा दिया उन्होंने। कहाँ पे? गोगरे की। अच्छा गोगरे की है। अच्छा जी, मतलब ये है ना, इतने फिक्र मना में मस्जिद का ताला लगा दिया, हाँ कोई सही, बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अच्छा हम आपसे इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सवाल कर लेते हैं, वो कौन सी किताब है, वो किताब कौन सी है? क्योंकि हर किताब को जो पढ़ते हैं हम मजहबी एतबार से, वो बंदे को ना काबतुल्लाह की तरफ पढ़ के सवाब ज़्यादा मिलता है। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं, अगर हम अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ करें, काबा शरीफ की तरफ करें, तो सवाब में इजाफा हो जाता है और अदब उसका बढ़ जाता है, अदब उसका बढ़ जाता है। नहीं? अच्छा, याद रहेगी। लेकिन वो ऐसी कौन सी किताब है जो है ना, किताब को काबतुल्लाह की पीट करके पढ़ा जाता है? क्यों ध्यान है? दीन की किताब है भाई, दीनी किताब माशाल्लाह। दुनिया की नहीं, दुनिया की किताब की बात नहीं कर रहे, दीनी किताब है। वो किताब को काबतुल्लाह की पीट करके जब पढ़ा जाता है। अच्छा जी, ये तो देखो मुझे मालूम नहीं है। वैसे तो ये है कि ये जो क्या आजकल दुनिया की जो किताबें हैं जो स्कूल में पढ़ा जा रहा, ये पीठ के पीछे ही पढ़ा जाता है। अच्छा चलो और बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और उजागर कर देता हूँ। वो किताब है ना, हर जुमे में हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। कुतबा। माशाल्लाह। जो क्या नाम उसका, जो स्कूल जो है, स्कूल जाते हैं बच्चे, जो पीछे बैक करके जाते हाँ, हैं, ये पीछे का है। इसे क्या मिसाल है चाबी से? ये पीछे का है सारा, ये कुछ नहीं जाने का वहाँ से हमारी साथ ऊपर। जो हम कलाम पा गया कैसा पढ़ने जाते हैं, आगे रख के ले जाते हैं, यो जाएगा हमारी साथ। जी माता जी की जी क्या कह रहे हैं आप? इधर को आ जाओ, इधर को। वो देखो सब भीड़ लग गई। क्या कह रहे हैं आप? मांग रहे हैं 10-20 रुपया। 10-20 इससे मांग रहे हैं? नहीं, ये कहाँ है? चलो भैया से ले लो, भैया से कुछ उन्हें दुआ दे दो। दुआ देंगे, उसको भला होएगा, आप भी की भला होगा, आप दे दो। भाई वो तो आपको भागी जा रही है तो। चलिए खैर, माता जी माशाल्लाह हमारी। अच्छा अक्सर मांगने वाले से बात कर लीजिए। कुछ लोग मांगने वाले होते हैं, जैसा आपने माशाल्लाह 5 रुपये दिए, 5-5 रुपये से बन जाए नहीं घर की बात। बन का भला हो जाता है कहीं कहीं। ये तो पैसा का ही है, जितना मांगते हैं इकट्ठा करते हैं। अच्छा जो खाने पीने का सामान है, जो अलग मिलता है इन्हें, वो खाने पीने का सामान जो खा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं ज़्यादा ये। यानी कि प्रोफेशनल मान लीजिए ना, हाँ, जो कमा रहे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कर रहे हैं। और खाने पीने का माल इन्हें वैसे मिल ही रहा, और जो बचे वो भी घर ले जावे, बच्चे खा ले, वो ले आकर इधर 2 in 1 हो गया ना, 2 in 1 हो गया। एक तीर 2 निशाने। हाँ जी, क्या बात। अच्छा चलिए माशाल्लाह, हमारी ये तो गुफ्तगू बनी दिन एतबार से। आप मुसलमानों को क्या पैगाम दोगे ताकि उनके अंदर बेहयाई, बेशर्मी, जहालत, बिदत ये सब बाहर निकल जाए? और उसे दीन की किताब, दीन की बातें बतानी पड़े ना, जमात में ले आना पड़े उसे, जमात में ले आकर के उसे सब कुछ बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अच्छा जैसी आपकी फिक्र है, तो जैसे लोग दीनदार हो जाए, परहेजगार हो जाए, ऐसी आप क्या बात बताओगे लोगों को? भाई अपनी रोजी का ख्याल करना, रोजी हलाल खावा, हलाल करके खावा, नहीं फिर दिक्कत नहीं आएगी। जो हलाल रोजी खावेगा उसमें दिक्कत नहीं आने की। हाँ? ये गहरी बात है, ये गहरी बात भैया ने बताइए कि जिस आदमी की रोज़ी हलाल होगी उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, वो बंदा हलाल को करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो बंदा हराम अन्न खाता है तो वो कहीं ना कहीं हराम की तरफ। जैसा खावा अन्न ऐसा हो मन, बस वो तो बात वो हो, जैसा खाओगे ऐसा खाओगे। माशाल्लाह हम भी भाई की बात से मुत्तफिक है कि हम लोगों को चाहिए कि हमेशा ना हलाल खाने की कोशिश करें।
अच्छा, इसके अंदर है ना एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह बात पूरी कर देते हैं। मुस्तजाब दुआ एक जमात का नाम था, किसी उसके हक़ में उसने बादशाह की बद्दुआ का नाम जब आया, वो जिसके बारे में बद्दुआ कर देते वो हलाक हो जाया करता था। तो उस बादशाह ने उन लोगों की दुआ उनके लिए दावत कर दी, और जब उनके लिए दावत करी तो उसने कहा मैं इनकी दुआओं से, इनकी बद्दुआओं से मैं बच गया। लोगों ने हैरत की, वो कैसे? फरमाया मैंने इनके जिस्म के अंदर हराम रिज़्क़ पहुंचा दिया, अब इनकी बद्दुआ मेरे हक़ में कबूल नहीं होंगी। इसलिए हम लोगों को हलाल कमाना और हलाल खाना चाहिए। बिल्कुल बेशक है। मैं सुबह को 6 बजे निकल जाता हूँ, मैं 6:30 बजे काम पे हलाल रोज़ी कमाने के लिए, ताकि सुबह को काम पे निकलेंगे, नमाज़ पढ़ के निकलेंगे तो हमें फरिश्ते हमें हाथों में देंगे हमारे रोज़ी। हम अगर सोते रहेंगे 12 बजे तक के, 8 बजे तक के, 2 बजे तक के, 10 बजे तक के सोते रहेंगे तो फरिश्ते ही कहेंगे ये रखे, जब तू उठ के आवेगा उठा ले अपनी रोज़ी। वैसे बाबूजी मैं आपसे एक बात करूँ, यार बुरा न मान लो, नहीं बुरा, आपका नाम क्या है? अनीस। अनीस। अब तुम्हारा नाम पूछा ना, पता चला भाई अनीस है नाम, हाँ, वैसे क्या पहचाना आपके? हाँ भाई मैं अनीस हूँ, बात सही है। आप ये बताओ। पॉइंट नोट किया जाए। नोट किया है ये पॉइंट, बिल्कुल सही बात है जी। ये तो बस आज के टाइम में एक दूसरे से बातचीत करके पता चल जाता है, पूछताछ के पता चल जाता है मुसलमान है हिंदू है। ये बहुत से ऐसे गांव में मुझे भी, मतलब मेरे गांव में मुझे सलाम वाले को बिरादरी का चिमार है। बताओ क्या कहोगे इसके बारे में? बस उसका पूरा सलाम लेना चाहिए। वो कह रहा सलाम वालेकुम, सलाम नहीं कह रहा, मतलब मैं तो एक बात बता रहा हूँ, हाँ जी, आदमी को अपना चेहरा मोहरा हुलिया ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना और दूसरे का खौफ पड़ रहा, हाँ भाई कोई आ रहा, कोई आ रहा, सही बात है। अपनी पहचान बनानी चाहिए बिल्कुल सही आदमी बात को। है। सिर पे टोपी होनी चाहिए, पता चल जाए, उससे ही पता चल वो जाए। एक जगह जो है ऐसा ही, इधर देहरादून यहाँ लपड़ा हो गया। लपड़ा क्या है? हिंदू मुसलमान का लपड़ा हो गया। तो किसी एक तेरे जैसे होशियार आदमी को पता चल गया। हाँ। भाई उन्होंने कहा भाई सुबह को जो भी घर से बाहर निकले वो कुछ नहीं करना, हाँ। एक टोपी ओढ़नी। हाँ, अब जो भी निकला घर से देखा वो टोपी, उनके हौसले वहीं पस्त हो गए। हाँ बेशक सही कह रहे हैं आप। सुन्नती लिबास माशाल्लाह भाई बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं कि इंसान को अपने हौसले को बुलंद करने के लिए, अपने लोगों को तैयार करने के लिए अपना हुलिया मुबारक वो करना होगा जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसलिए माशाल्लाह अपने और अपनी नस्लों की फ़िक्र लीजिए ताकि हम और उनमें सब कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ की दरख्वास्त है आपसे। अल्लाह आसानी फरमाए।